नमस्ते छात्रों। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्यकार का परिचय लेंगे। पहले साहित्यकार है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ। कवियों के कवि के रूप में प्रसिद्ध शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं की विशिष्टता भावों की कोमलता और शिल्प की कलात्मकता है। नई कविता के अतिरिक्त उन्होंने प्रचुर मात्रा में गजलें भी लिखी हैं। उनकी प्रारंभिक कविता अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है। इसके अतिरिक्त वह कथाकार और चित्रकार भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काव्य संग्रह है, दुआब निबंध है, प्लाट का मोर्चा, कहानी व रेखाचित्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 में हुई। ये थे शमशेर बहादुर सिंह। अगले साहित्यकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अज्ञेय ने आधुनिक साहित्य को अपने लेखन से प्रभावित किया है। उन्हें साहित्य में भाषा शिल्पी के रूप में भी माना जाता है। हिंदी कविता के इतिहास में नई कविता का सूत्रपात उन्होंने ही किया। लेखन के अतिरिक्त संपादक के रूप में वह प्रतिष्ठित रहे। उनके द्वारा संपादित सप्तकों की हिंदी कविता में अपनी अलग पहचान है। इनकी प्रमुख रचनाएं कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, भग्नदूत, महावृक्ष के नीचे काव्य संग्रह है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास है, विफदगा, शरणार्थी, कोठरी की बात कहानी संग्रह है, अरे यायावर रहेगा याद संस्मरण है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक संपादन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 में हुई। ये थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय, हिंदी के महान साहित्यकार। अगले हिंदी के महान साहित्यकार है भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 29 मार्च 1913 में हुई। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता धारा के प्रमुख कवि हैं। बातचीत की शैली उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। दूसरा सप्तक के कवि, उनकी गीत परोश शीर्षक कविता बहुत लोकप्रिय रही। कल्पना मासिक के संपादन से भी संबंध रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशती काव्य संग्रह है, कालजयी प्रबंध काव्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में हुई। ये थे भवानी प्रसाद मिश्र, हिंदी के महान साहित्यकार। अगले साहित्यकार है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 में हुई। बूंद और समुद्र, अमृत और विष तथा मानस का हंस जैसे बहुचर्चित उपन्यासों के रचयिता अमृतलाल नागर कथाकार व नाटककार भी थे। अवध की पृष्ठभूमि पर उन्होंने कई मार्मिक रचनाएं लिखी। उर्दू और हिंदी का सम्मिश्रण उनकी भाषा की विशिष्टता है। हास्य व्यंग्य उनकी रचनाओं की पठनीयता को और बढ़ा देते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बूंद और समुद्र, मानस का हंस, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन उपन्यास,
नवाबी मसनद सेठ बांकेलाल आदमी नहीं नहीं कहानी संग्रह है, बात की बात रेडियो नाटक है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये हिंदी साहित्यकार अमृत नागर, इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1990 में हुई। ये थे हिंदी के महान साहित्यकार अमृतलाल नागर। अगले साहित्यकार है यहां आपके सामने गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 में हुई। मुक्तिबोध प्रगतिशील धारा के महत्वपूर्ण कवि है। तार सप्तक में संकलित उन्होंने अपनी कविताओं में आम आदमी की पीड़ा और जन संघर्ष को वाणी दी। कवि के अतिरिक्त वह कथाकार और समालोचक भी थे। उनके अंधेरे में शीर्षक कविता का बहुत प्रसिद्ध है। समकालीन हिंदी कविता पर जितना गहरा असर मुक्तिबोध का है, शायद ही किसी और कवि का हो। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह है, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह है, कामायनी एक पुनर्विचार समालोचना, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र निबंध आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 में हुई। ये थे महान हिंदी साहित्यकार। इस प्रकार इस वीडियो में मैं 5 हिंदी साहित्यकारों की जानकारी देने की कोशिश की है। धन्यवाद।